अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये बात है 2021 की, जब नॉर्थ कोरिया के एक स्टेडियम के अंदर 10,000 लोगों के हजूम के बीच में एक 17 साल लड़के को व्हीलचेयर पर लाया गया। इस हजूम में उसकी मां भी मौजूद थी, जो ज़ारो कतार रो रही थी। अचानक से 3 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आते हैं और उस लड़के पर फायर खोल देते हैं, और उस लड़के की मौके पर ही मौत हो जाती है। एकदम पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक से स्टेडियम तालियों की आवाज से गूंज उठता है, और इन तालियों में उस लड़के की मां की तालियां भी मौजूद हैं, जो मुसलसल रो रही है और तालियां बजा रही है। आखिर उस लड़के का ऐसा क्या क्राइम था कि उसको सरेआम मौत की सजा दे दी गई? उसका क्राइम था के पॉप म्यूजिक सुनना। वेलकम टू नॉर्थ कोरिया। व्यूअर्स, नॉर्थ कोरिया की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 2.5 करोड़ है। ये एक आइसोलेटेड कंट्री है जिसकी बॉर्डर्स मिलते हैं रशिया, चाइना और साउथ कोरिया से। व्यूअर्स, 2017 में एक खातून अपने बच्चे के साथ नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो जाती है और चाइना के हदूद में दाखिल हो जाती है। और वो बहुत खुश होती है कि शायद अब वो नॉर्थ कोरिया के जहन्नुम से बाहर निकल आई है। लेकिन चाइनीज हायर अथॉरिटीज कुछ देर के बाद उसको नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स के हवाले कर देते हैं। और इतने बड़े क्राइम करने पर पहले तो उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है, और फिर उसको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। व्यूअर्स, इस आइसोलेटेड कंट्री में मौत की सज़ा होना एक बहुत ही कॉमन सी और आम सी बात है। इस कंट्री की खबरें बहुत कम बाहर आती हैं, लेकिन जो भी बाहर आती हैं वो दिल दहला देने वाली होती हैं। इन दिल दहला देने वाली खबरों में एक खबर ऐसी है कि रिसेंटली नॉर्थ कोरिया में तकरीबन 200 लोगों की एग्जीक्यूशन हुई, जिसमें ज़्यादातर टीनेजर्स थे। और उनका जो क्राइम था वो ये था कि वो के पॉप म्यूजिक सुनते थे और फॉरेन मूवीज देखते थे। किम जोंग यंग के नज़दीक ये बहुत बड़ा जुर्म है और उनकी सिविलाइजेशन पर एक बहुत बड़ा अटैक है। उसके मुताबिक इनकी सिविलाइजेशन शदीद खतरे में है, और इस खतरे को टालने के लिए बेहतर यही है कि इस क्राइम करने वाले लोगों को कत्ल कर दिया जाए। व्यूअर्स, एग्जीक्यूटेड लोगों की जो बॉडीज होती हैं उनको क्राउडेड एरियाज में या फिर मार्केट में लटकाया जाता है, ताकि दूसरे लोगों के लिए वो इबरत का निशान बने और दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे। व्यूअर्स, नॉर्थ कोरिया का जो मीडिया है वो हर वक्त एक प्रोपेगेंडा करता रहता है और वहाँ के लोगों को ये बताता रहता है कि दे आर वेरी लकी दैट दे आर लिविंग इन द नॉर्थ कोरिया। वो दुनिया के बेहतरीन तरीन मुल्क में रहते हैं, और उनके जो सुप्रीम लीडर्स हैं वो दुनिया के बेहतरीन लीडर्स हैं। उनका उनके ऊपर बहुत एहसान है, वो इस एहसान को कभी भी नहीं उतार सकते। और नॉर्थ कोरिया में रहने वाले हर इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि उसके घर में उनके सुप्रीम लीडर्स की तस्वीरें ज़रूर हों। व्यूअर्स, एक मर्तबा एक खातून के घर में आग लगी। 2021 की बात है, नॉर्थ कोरिया में। और कुछ भी करके वो खातून अपने आप को और अपने बच्चों को उस आग से बचाने में कामयाब हो गई। लेकिन पूरे नॉर्थ कोरियन मीडिया पे उस खातून को बहुत बुरा भला कहा गया। यहाँ तक कि उसको सजा देने की भी अपील की गई, क्योंकि उसका क्राइम ये था कि उसने अपने और अपने बच्चों की जान बचाने को तरजीह दी, ना कि अपने घर में लगे सुप्रीम लीडर्स की जो तस्वीरें हैं उनको आग से बचाने में। उसके एक किसान पड़ोसी ने अपनी जान पे खेल के उस आग में जाकर उन सुप्रीम लीडर्स की जो तस्वीरें हैं उनको बचाया, और उसके बाद पूरे नॉर्थ कोरियन मीडिया ने उसकी बहुत तारीफें की। व्यूअर्स, यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में जो लिटरेसी लेवल है वो तकरीबन 100% है, और उसके जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो गवर्नमेंट फंडेड है। इनकी बचपन से ही ब्रेन वॉशिंग की जाती है, और उनको ये बताया जाता है कि इनके ऊपर इनके सुप्रीम लीडर्स के बहुत बड़े एहसानात हैं। किस तरह उनके सुप्रीम लीडर्स ने उनको जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसी कंट्री से बचा के रखा हुआ है। और इनको नॉर्थ कोरिया की जो गलत हिस्ट्री है, जो बिल्कुल झूठी हिस्ट्री है, वो पढ़ाई जाती है। व्यूअर्स, वहाँ पर हर बच्चे के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। लड़कों के लिए ये एज लिमिट 17 ईयर्स है, और लड़कियों के लिए ये 23 ईयर्स है। व्यूअर्स, नॉर्थ कोरिया में लड़कों के लिए जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी जॉब है, वो या तो मिलिट्री सोल्जर्स की एज अ परमानेंट जॉब है, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की है। और पूरा महीना मेहनत करने के बाद उनको $3 से $4 मंथली जो है वो सैलरी दी जाती है। जी बिल्कुल, पूरा महीना मेहनत करने के बाद भी एक इंसान इस काबिल नहीं होता कि वो एक महीने का राशन खरीद सके। ये तो बहुत अच्छी जॉब्स की कहानी है। वहाँ पर फैक्ट्रीज में और खेतों में काम करने वालों का हाल तो इससे भी ज़्यादा बुरा है।
व्यूअर्स, नॉर्थ कोरिया के लेबर लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पर हर इंसान हफ्ते में 6 दिन और दिन में 8 घंटे काम कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक लॉ ही है। वहाँ पर लोग 12-12 घंटे की शिफ्ट भी लगाते हैं और उनको वीकेंड्स भी ऑफ नहीं मिलते। व्यूअर्स, नॉर्थ कोरिया में तकरीबन 45 लाख और 69,000 एडल्ट्स और 1,67,000 चिल्ड्रन टबैको कंज्यूम करते हैं। वहाँ पर सिगरेट की एक डिब्बी $0.06 की मिल जाती है। एंड वहाँ पर ये चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हैं और वहाँ की डिप्रेस लाइफ की वजह से वहाँ पे अल्कोहल और टबैको कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो घर में पोटैटो और कॉर्न से एक इल्लीगल तरीके से अल्कोहल तैयार करते हैं और उसको घर में छोटे-बड़े बिल्कुल ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो। व्यूअर्स, वहाँ पर के पॉप म्यूज़िक सुनना और फॉरेन मूवीज़ देखना इतना बड़ा क्राइम है कि अंडर एज बच्चों का कंजम्पशन करना टबैको की या फिर अल्कोहल की, इस बात पे कोई तवज्जो ही नहीं देता। व्यूअर्स, अगर नॉर्थ कोरिया में आप वहाँ से भागने का क्राइम करने के बाद मौत की सज़ा से बच गए हैं या अपने आप को आग से बचाने के बाद भी मौत की सज़ा से बच गए हैं, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका इंतज़ार कर रही है वहाँ की प्रिजनर्स कैंप, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है और वहाँ पे मौजूद प्रिजनर्स को प्रॉपर खाना भी नहीं दिया जाता। यही वजह है कि 40% से भी कम न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से बहुत से लोग इन प्रिजन्स कैंप में ही अपनी जो है वो जान की बाजी हार देते हैं। व्यूअर्स, अगर आप नॉर्थ कोरिया में की भाग से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं या 3 से ज़्यादा लोगों के ग्रुप में आप बातचीत कर रहे हैं या फिर आपको किसी की भागने के बारे में की प्लानिंग का पता है और वो आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो आपकी तो एक ही सज़ा है और वो है सज़ाए मौत। व्यूअर्स, ये तो थी कुछ नॉर्थ कोरिया की छोटी-छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिनको जानने के बाद आप डेफ़िनेटली अपने खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि आप नॉर्थ कोरिया के जहन्नुम में नहीं रहते। अम, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।